क्या है इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसने घुसपैठियों के दिल में डर और नेताओं में खलबली मचा दी है? कौन है जो हिंदुस्तान में रोहिंग्या और घुसपैठियों को पनाह दे रहा है और कैसे देश में अवैध घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है? क्या ये सिर्फ महज एक आंकड़ा है या किसी बड़ी साजिश की संख्या जो भारत के चुनावी परिणाम और डेमोग्राफी दोनों बदल रही है? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो अवैध घुसपैठ देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। देश भर में बांग्लादेश और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई। असम से लेकर बंगाल तक और बिहार से लेकर यूपी तक न सिर्फ भारत की डेमोग्राफी बदली बल्कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े हो गए। होम मिनिस्ट्री की कई रिपोर्टों और 1964 की धनकर कमेटी में इसका जिक्र भी किया गया कि कैसे देश में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही है और देश की डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन वोट की राजनीति और सत्ता की चाहत ने इसे लगातार बढ़ने का मौका दिया। 1947 से लेकर 2025 तक देश ने 78 साल का इतिहास देखा, जिसमें से 54 साल अकेले इस देश में कांग्रेस ने राज किया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव से लेकर मनमोहन सिंह तक, सबका मकसद एक ही था, वोट के लिए विभाजन और सत्ता के लिए तुष्टीकरण। और इसी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान में एक नई जमात को जन्म दिया जिसका नाम था घुसपैठिया समाज, जो न सिर्फ देश के लिए नासूर बना बल्कि यही नासूर हिंदुओं की आबादी को धीरे धीरे निगलता रहा। हालात ऐसे हो गए कि कई जगहों पर या तो हिंदू पलायन कर गए या उन्हें ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। असम और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट आज इसी परेशानी को झेल रहे हैं, जहां बढ़ती घुसपैठ ने वहां की डेमोग्राफी बदल दी है। और अब जब पश्चिम बंगाल में इन्हीं घुसपैठियों की पहचान के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चला रहा है, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रही हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध किया जा रहा है, सवाल तो इस बात का है कि आखिर बंगाल में घुसपैठियों को बचाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं, जो किसी भी देश या राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बीएसएफ की कई रिपोर्ट ये कहती हैं कि पिछले 3 सालों में 5000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से वापस भेजा जा चुका है, जिनमें 2688 लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से पकड़े गए। लेकिन ये संख्या सिर्फ पकड़े गए लोगों की है, इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो बिना रिकॉर्ड के अंदर आए और यहीं पर बस गए। लेकिन अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू होने के बाद रोजाना 300 से 400 अवैध नागरिक खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस डर की आवाज है जो एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है। साल 2016 में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हो सकते हैं। 2017 में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके कहा था कि भारत में 40,000 से अधिक रोहिंग्या मौजूद है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। अवैध घुसपैठ आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और बंगाल इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला, जहां बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ राज्य की डेमोग्राफिक ताने बाने को बदल रही है। घुसपैठी संगठित तरीके से भारत का हिस्सा बनकर चुनावी परिणाम बदल रहे हैं। ये घुसपैठ इतने संगठित तरीके से हो रही है कि पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड तक बरामद हो जाते हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट बंगाल के भीतर ही चंद पैसों के लिए बना दिए जाते हैं। पिछले 5 साल में एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस जैसी कई एजेंसियों ने ऐसे दर्जनों रैकेट पकड़े हैं जहां भारतीय दस्तावेज सिर्फ 500 से 3000 रुपए में बना दिए जाते हैं और इसके लिए पूरा सिंडिकेट काम करता है जो भारत में से अंजाम दे रहा है। जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा। आजादी के बाद से ये 9वीं बार है जब देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। अंतिम बार एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था और अभी देश के 12 स्टेट में चल रहा है। एसआईआर किसी की नागरिकता नहीं छीनता। एसआईआर सिर्फ डुप्लीकेट वोटर की पहचान करता है। ये चेक करता है कि जो वोटर लिस्ट में मौजूद है वो सही पता, सही पहचान और सही उम्र वाला नागरिक है या फिर नहीं है। नागरिकता छीनने का अधिकार न इलेक्शन कमीशन के पास है और न ही एसआईआर में इसे शामिल किया गया है। देश में एसआईआर क्यों जरूरी है इसे भी समझिए। असम में जब एनआरसी और एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें डी वोटर यानी डिफॉल्ट वोटर की सूची में डाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि ये वोटर अपनी पहचान साबित नहीं कर पाए। कुछ ऐसा ही बिहार में हुआ जहां एसआईआर के दौरान 68 लाख फर्जी वोटर हटाए गए, जिसका विरोध हुआ, रैलियां निकाली गई, नैरेटिव भी बनाया गया कि सरकार वोट कटवा रही है, गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। लेकिन जब चुनाव हुए तो जनता ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज कर दिया और विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं,
उस पश्चिम बंगाल में अंतिम बार एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था। तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या में 66% की वृद्धि हुई है और वोटरों की संख्या 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई है, यानी 3.05 करोड़ वोटरों का इजाफा हुआ है। ये कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है, ये उस घुसपैठ का नतीजा है जो बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वृद्धि उन्हीं जिलों में हुई है जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हैं। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग तर्क भी हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि ये प्रक्रिया उन लाखों अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर कर देगी जो उनका वोट बैंक है। ममता बनर्जी की नीतियां मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित हैं, जिसके कारण बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है और बांग्लादेश से आकर मुस्लिम घुसपैठिए भारत में बस रहे हैं। ममता बनर्जी की डर की असली वजह एसआईआर नहीं है, असली वजह तो वोट की राजनीति है। इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 94 सीटें ऐसी हैं जो सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से लगती हैं, यानी पूरे बंगाल की राजनीति का 32% हिस्सा इन्हीं इलाकों में है, जहां पिछले 20 से 22 सालों में 20% से 45% तक वोटर बढ़े हैं। अगर एसआईआर इन वोटों में 5 से 10% भी घटा देता है तो 10-15 साल की राजनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी और इसी बात का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ मतदाता सूची का सुधार नहीं है, ये उस बीमारी का इलाज है जो 78 सालों से भारत की नसों में फैल रही है, जिसने देश की डेमोग्राफी बदली और चुनावी नतीजे भी बदले। आज सवाल सिर्फ एक है कि क्या देश अपने असली नागरिकों की पहचान कर पाएगा या सत्ता की भूख में पाले गए घुसपैठिए भारत का भविष्य तय करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये मिशन सिर्फ एक सुरक्षा ऑपरेशन नहीं है, एक ऐसा मिशन है जिसने सियासत से लेकर घुसपैठियों तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि जहां सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट कर रही है वहीं विपक्ष को वोट खोने का डर सता रहा है। यानी घुसपैठियों को डर है उनकी पहचान उजागर होने का और सियासत को डर है अपने वोट बैंक होने का, जिसके दम पर वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वैसे देश में हो रहे एसआईआर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।